हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने बात करी यूटिलिटी के बारे में, टोटल यूटिलिटी के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। हमने पढ़ा था यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज नोन एज यूटिलिटी। हमने बात करी टोटल यूटिलिटी की, सम ऑफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात की हमने, दैट इज चेंज इन द TU बाय कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने बात करी थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, दैट इज व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी ए स्टेज विल कम व्हेन MU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अच्छा, तो अब हम अपने इस लेक्चर को आगे ले चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिचुएशन ऑफ रेस्ट, मतलब देयर इज नो चेंज, ठीक है ना, कोई चेंज उसके अंदर नहीं होगा। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर जब कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करता है ऑन गिवन गुड्स, गिवन इनकम ऑन टू गुड्स इन अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन। मतलब जब कंज्यूमर अपनी इनकम को दो गुड्स पे इस तरीके से खर्च करता है कि उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। इट में भी वन गुड और टू गुड्स, एक गुड भी हो सकता है और दो गुड्स भी हो सकते हैं हमारे। जब कंज्यूमर, कहने का मतलब ये है कि भाई आपको ना सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपने मान लीजिए पैसा आपने खर्च किया और आपको ये लगे वाह मज़ा आ गया, मतलब वो मज़ा आने वाली जो फीलिंग है ना, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आपको ये लगे कि हाँ मेरे को फुल संतुष्टि मिल गई है, दैट इज व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है, जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। मतलब वो पॉइंट जहाँ पर उसको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आए, एक आवाज़ आए कि हाँ मज़ा आ गया, दैट इज़ वो मज़ा आने वाला जो पॉइंट है ना हमारा, वो क्या है? हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, जब आप कोई भी कमोडिटी खरीदते हो ना, तो आप वो जो परचेज ऑफ कमोडिटी है वो डिपेंड करता है तीन चीज़ पे। सबसे पहला उसका प्राइस क्या है, ठीक है। दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो मनी है हमारा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ ए रुपी, मतलब एक रुपये की क्या वैल्यू है। इट मे बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। भाई मेरे लिए एक रुपये की वैल्यू अलग है, आपके लिए एक रुपये की वैल्यू अलग है। मैं अगर एक रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एक रुपये खर्च करके मुझे ना 4 टॉफ़ी मिलनी चाहिए। आप एक रुपये खर्च करके आपके लिए वैल्यू है कि एक टॉफ़ी मिलनी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ द रुपी मे बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, दैट इज़ कि आप एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो हमारा क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कहलाता है। मतलब जब भी आप किसी भी कमोडिटी को खरीदते हो ना, वो खरीदने से पहले हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं। पहला उसका प्राइस क्या है, दूसरा हमें सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है रुपीज़ खर्च करने से, तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो ये आपके तीन फैक्टर हैं हमारे जो अफेक्ट करते हैं हमारे किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए। उसके बाद देखिए, इसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हम बात करते हैं यूटिलिटी अप्रोच में, हम बात करते हैं कि देयर आर टू कमोडिटी केस। हमारे दो केसेस हैं, पहला है वन कमोडिटी केस, दूसरा है टू कमोडिटी केस। मतलब अगर आप एक कमोडिटी खरीदते हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, अगर आप दो कमोडिटी खरीदते हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कमोडिटी खरीदते हो तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि MUX अपॉन PX बराबर MUM। मतलब जिस पॉइंट पर आपका जो सेटिस्फेक्शन एक रुपये को खर्च करके जितनी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए उतनी सेटिस्फेक्शन अगर आपको मिल रही है, ठीक है ना, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। भाई फॉर एग्जांपल आपको एक रुपया खर्च करने से मिलनी चाहिए सेटिस्फेक्शन 4, मिल रही है 6, तो आप उस कमोडिटी को खरीदोगे? यस, खरीदोगे। मिलनी चाहिए 4, मिल भी रही है 4, तो भी ठीक है, तो भी खरीद लोगे आप।
लेकिन अगर मिलनी चाहिए 4 और मिल रही है 3, तो क्या आप खरीदोगे उसको? नहीं, आप उसको नहीं खरीदोगे। तो जब आप कमोडिटी को परचेज करते हो, भाई फॉर एग्जांपल ये हमारी टेबल है, यहाँ पर हो गया ये हमारा कमोडिटी होगी, यूनिट्स हो गई हमारी, ये आ गया हमारा MUX, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा MUX अपॉन PX, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया पहली यूनिट से मान लीजिए मेरे को मिल रही है 20, इससे मिल रही है मेरी 18, इससे मिल रही है 16, ठीक है। उसके बाद मिल रही है हमारी 12, उसके बाद मिल रही है हमारी 8, ठीक है। अच्छा, जो PX है हमारा, मान लिया हमने जो PX है हमारा वो है 4, ठीक है। तो MUX अपॉन PX, मैंने MUX को PX से डिवाइड कर दिया, 20 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो यहाँ पे कितना आ गया 5, 18 को मैंने 4 से डिवाइड करा तो ये आ गया 4 जो 16 पॉइंट 4 5 20, ये आ गया तुम्हारा 4, ये आ गया 12 को 4 से डिवाइड किया मैंने तो ये आ गया 4 3 12, 4 दूनी 8, और जो MUM है आपका वो है हमारा 4, मान लिया मैंने MUM भी कितना है मेरा 4 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मिलनी चाहिए सर्टिफिकेशन कितने मिलनी चाहिए 4, मिल कितने मिली है 5, खरीद लूंगा मैं। मिलनी चाहिए 4, मिल रही है 4.5 तो भी खरीद लूंगा। मिलनी चाहिए 4, मिल रही है 4 तो भी ठीक है। मिलनी चाहिए 4, मिल रही है 3 तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। मतलब कंज्यूमर जो है वो उस पॉइंट तक पैसे खर्च करता है भाई जिस पॉइंट पे उसको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, हाँ मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गई। फॉर एग्जांपल आप किसी भी दुकान पे गए, आप जीन्स लेने के लिए गए और आपने वहाँ पे देखा जो दुकानदार है वो आपसे कह रहा है कि भाई ये जीन्स कितने की है, वो कह रहा है कि 800 रुपये की, ठीक है। आपको लगता है कि भाई नहीं 800 रुपये तो बहुत ज़्यादा है इसके लिए, तो आपको 800 रुपये खर्च करके उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। अच्छा, तो फिर आप क्या कहते हो भाई मैं तो इसके केवल आपको 500 रुपये दे सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, वो कह रहा कि भाई नहीं मैं 600 रुपये में बेचूँगा। आप कह रहे हो भाई नहीं मैं 500 रुपये में ही दूंगा। फिर वो कहता है 500 रुपये तो मेरे को पड़ता भी नहीं पड़ रहा, बट वो फिर भी आपको 500 रुपये में दे देता है। मतलब आपको 500 रुपये खर्च करके ये मिलता है, ये लगता है कि भाई देखो हाँ मैंने 500 रुपये खर्च करे और मेरे को 500 रुपये की जीन्स मिल गई। दैट इज़ आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल गई पैसा खर्च करने के बाद, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। देखिए ये MUX हो जाएगा, ये PX हमारा हो जाएगा। ई इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर हमारा MUX अपॉन PX बराबर क्या होगा, MUM होगा हमारा, ठीक है। ये हो गया वन कमोडिटी केस में। उसके बाद हम बात करते हैं टू कमोडिटी केस में। अगर आप दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, कमोडिटी X के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पर MUX अपॉन PX बराबर MUM होगा। कमोडिटी Y के लिए जहाँ पर MUY अपॉन PY बराबर MUM होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY बराबर MUM। दोनों को इक्वल रख दिया मैंने दोनों इक्वेशन से, ठीक है। MUM हमारा कांस्टेंट है तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसको PX को मैं यहाँ पर ले गया, MUY को यहाँ पे ले आया, PX अपॉन PY आ गया हमारा। हम मान के चल रहे हैं इसके अंदर PX बराबर PY है, दोनों प्राइस कमोडिटी का जो प्राइस है वो सेम है। तो ये कट के आपस में क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ये यहाँ पर चला गया, तो ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। मतलब टू कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर MUX बराबर क्या होगा, MUY होगा। ये इसका डायग्राम होगा, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया टू कमोडिटी केस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारे सेक्टर का, वो है व्हाट विल हैपन व्हेन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। अगर आपका MUX अपॉन PX ज़्यादा है MUY अपॉन PY से तो क्या होगा। ये देखिए MUX ज़्यादा है ना, मतलब आपको X को कंज्यूम करके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो आप क्या करोगे, जब आपको X से ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है तो आप X की यूनिट ज़्यादा खरीदोगे, यू विल बाय मोर यूनिट ऑफ X, ठीक है। जब आप X की ज़्यादा यूनिट खरीदोगे तो MUX हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। लॉ ऑफ DMU क्या कहता है, जब आप किसी कमोडिटी को बार बार खरीदोगे तो स्टेज विल कम व्हेन MUX स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो जब आप कमोडिटी X को बार बार खरीदोगे तो MUX हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते। उसके बाद इसी तरीके से अगर आपका MUX अपॉन PX लेस देन है हमारा MUY अपॉन PY से, तो हमारा क्या होगा, आप Y की तरफ अगर ज़्यादा है तो आप Y की यूनिट ज़्यादा खरीदोगे, X की तरफ ज़्यादा है तो आप X की यूनिट ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है। तो आप जब Y की यूनिट ज़्यादा खरीदोगे तो MUY आप ज़्यादा खरीदोगे तो MUY क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा लॉ ऑफ DMU की वजह से। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा, देन आपका जो MUY हमारा क्या होगा, डिक्लाइन होगा। देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे।
ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एग्जाम बेस्ड टॉपिक से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है हमारा ये, ठीक है, या 4 नंबर में आ जाता है ये टॉपिक हमारा। फिर फॉर एग्जांपल एम यू एक्स आपको दे रखा है 4, पी एक्स दे रखा है 2, ठीक है, एम यू वाई दे रखा है तुम्हारा 3, एम यू वाई दे रखा है तुम्हारा मान लीजिए 3, और प्राइस दे रखा है तुम्हारा 2, ठीक है। आपको ये देखना है यहाँ पर कि ग्रेटर का साइन लगेगा या लेस देन का साइन लगेगा। तो आपका ये हमारा इधर आ गया, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, एक्स की यूनिट ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है ना। जब आप एक्स की यूनिट ज़्यादा खरीदोगे तो एम एक्स हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है हमारा कंटिन्यू रहेगा टिल वी रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी तरीके से हमारा ये है, अगर एक्स की तरफ ज़्यादा है तो एक्स का ज़्यादा खरीदोगे, वाई की तरफ ज़्यादा है तो वाई का ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हमने बात करी, एक बार फिर से कर लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जब आप ऐसा खर्च करके ये लगता है कि भाई हाँ, मन से आवाज़ आए कि वाह मज़ा आ गया, दैट इज मज़ा आने वाली जो सिचुएशन है हमारी, वो क्या है, हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है हमारा। जब भी किसी कमोडिटी खरीदते हो तो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, पी एक्स क्या है, एम एक्स क्या है, एम क्या है हमारा। एम हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, ये हमारा वर्थ ऑफ ए रुपी। इक्विलिब्रियम पॉइंट वन कमोडिटी केस में वहाँ पे होता है जहाँ पर एम एक्स अपॉन पी एक्स बराबर क्या हो आपका, एम हो। 2 कमोडिटी केस में जहाँ पर एम एक्स बराबर क्या हो हमारा, एम हो। अगर आप एम एक्स ज़्यादा है पी एक्स से, एम से, तो आप एक्स ही ज़्यादा खरीदोगे। अगर एम वाई ज़्यादा है तो आप वाई की कमोडिटी ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है, क्लियर।